जय हिंद दोस्तों, वर्दी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज डाइस का चैप्टर हम शुरू करेंगे और मुझे उम्मीद है जब मैं ये पढ़ा कंप्लीट कर लूँगा तो आपका डाइस का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइस आप हर कोई जानता है, हर कोई लूडो खेला होगा, लेकिन ये डाइस भी दो टाइप का होता है। डाइस भी दो टाइप का होता है। डाइस होता है दो टाइप का। एक होता है लूडो वाला डाइस, या इसको यूजुअल डाइस, क्या क्या नाम से इनको बोला जाता है, मैं मानक पासा। ये जरूरी है क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि इसको किस किस नाम से, क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है। मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस ये होता है एक पासा, ये लूडो वाला रहता है। और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, सामान्य पासा, साधारण पासा। ठीक है, ये नाम के दो डाइस से दो डाइस निकलते हैं। इस डाइस में ये लूडो वाला एक रहता है, एक बिना लूडो वाला, एक जो हम आम दिनचर्या पे यूज़ करते हैं, और आप ये एक मान लीजिए हम यूज़ नहीं किए हैं, यूज़ नहीं होता उसको, लेकिन क्वेश्चन इन दोनों में से आ सकता है। और इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो पढ़ा रहा हूँ इसको डिफ्रेंशिएट करके, ये जो एक डाइस आता है सिंगल डाइस का क्वेश्चन, उसके लिए है, ये उसी के लिए यूज़ होगा। और वैसे आपको जानना जरूरी है कि इसमें कौन क्या है। सबसे पहले हम करते हैं ये मानक पासा में हमेशा याद रखिए अपोजिट का टोटल 7 होगा। लिख लीजिए, अपोजिट का जोड़ 7 होगा। ये अपोजिट का जोड़ 7। अभी मैं इसको पूरा अच्छे से बताऊंगा। इसमें लिख लीजिए नॉन स्टैंडर्ड या सामान्य में पड़ोसी या पड़ोसन, कोई भी पड़ोसी का जोड़ 7 होगा। समझ गए? इसमें पड़ोसी का जोड़ 7 नहीं होगा। पड़ोसी का जोड़ 7 नहीं होगा। पड़ोसी का जोड़ 7 नहीं होगा। और इसमें लिख लीजिए अपोजिट का जोड़ 7 नहीं होगा। बिल्कुल अच्छे, एक बार आप इसको समझ गए, आपको कोई क्वेश्चन इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, पड़ोसी का जोड़ अपोजिट का जोड़ 7 होगा, पड़ोसी का जोड़ 7 नहीं होगा। पड़ोसी का जोड़ 7 होगा, पड़ोसी का जोड़ 7 होगा, अपोजिट का जोड़ 7 नहीं होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अब मैं इसको बताता हूँ मैंने अभी तक ये क्या बताया। सबसे पहले ये एक डाइस है, जैसे ये एक डाइस है, ये एक डाइस है, तो यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ लिख लीजिए यहाँ लिख लीजिए 1 लिख लीजिए। ठीक, 1 2 3 डाइस है। डाइस ये समझ गए ना, मैंने ऐसे बनाया है। बाकी पीछे डाइस है इसके, मैं इसको ऐसे बनाया। तो 2
दो के अपोजिट, दो के विपरीत क्या होगा? मैंने क्या बोला? अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट का जोड़, अपोजिट का जोड़ 7 होगा। तो यानी कितना होना चाहिए? 5, तब ना 7 होगा। 5 2 7, 1, 1, 1 का अपोजिट क्या होना चाहिए कि 7 बने? 6। ठीक है, ये समझे? 3, 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए कि 7 बने? कितना बने? 4। समझे? ये इसका। अब इस पे आ जाइए। इसमें क्या है? पड़ोसी का जोड़ 7 होना चाहिए, अपोजिट का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। ये ले लीजिए 5। ठीक, क्या ये साधारण पासा है? हाँ है, क्योंकि 2 और 5 7 होते हैं। 2 और 5 7 होते हैं। 2 और 5 7 होते हैं, तो ये 7 हुआ। ये समझे? हाँ, चलिए, ये आप समझ गए मानक पासा और साधारण पासा में क्या डिफरेंस होता है। मेन चीज़ है डिफरेंट, आप समझ गए तो सब। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे? 1 का अपोजिट हमेशा 6 होता है, 2 का अपोजिट हमेशा 5 होता है, तभी तो 7 बनेगा। 3 का अपोजिट हमेशा 4 होता है। इसमें साधारण पासा में जब तक, साधारण पासा में जब तक 2 या 2 से अधिक डाइस ना दी जाए, हम इसका अब पड़ोसी नहीं निकाल सकते। साधारण पासा में 2 या 2 से अधिक पासे ना दिए हों तब तक हम इसके अपोजिट नहीं निकाल सकते। जब तक ये पासे के मतलब एक और पासा ना दिया हो या एक और पासा ना दिया हो, 2 या 2 से अधिक पासा ना बने हों, तब तक हम इसके अपोजिट नहीं निकाल सकते। इसमें सिंगल से ही निकाल सकते हैं कि इसके अपोजिट क्या है। समझ गए? इतना समझ गए, इतना समझ गए, आपको एक मार्क्स और 1 डाइस वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व। इतना समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे एक डाइस है 4 2, ये एक डाइस है, और ये एक डाइस है 4 2 1। एक और लिख लीजिए 1 2 4, ये एक डाइस है, और 5 1 4, इधर 2 लिख लीजिए, 5 2 4। आप इसमें मुझे बताइए कौन साधारण है, कौन मानक है, कौन साधारण सा पासा है, कौन मानक पासा है। सबसे पहले 5 2 7, 5 2 जोड़ा बना, जोड़ा क्या बना? 7, जोड़ा बना 7, बना 7। तो यानी ये क्या, ये कौन सा पासा हुआ? मानक हो गया। ठीक है, मानक बन गया तो इसके ये कौन सा 5 2 मानक नहीं, ये बन गया साधारण। पड़ोसी साथ, पड़ोसी है ना, पड़ोसी, पड़ोसी, अपोजिट नहीं, पड़ोसी। साधारण पासा बन गया, सॉरी मानक लिख दिया था,
साधारण पासा बन गया। ये क्या बन गया, 4 5 6 4 1, कोई भी 7 बन रहा है नहीं, कोई भी 7 बन रहा है नहीं, पड़ोसी 7 नहीं बन रहे, तो ये क्या बन गया, मानक। पड़ोसी 7 नहीं है तो क्या अपोजिट 7 होंगे, यानी 4 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 5 6 7 3 होना चाहिए। 2 के अपोजिट क्या है, 5 होना चाहिए। 1 के अपोजिट क्या है, 6 होना चाहिए। इसका हम निकाल लिए। इसका आप निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकाल सकते जब तक 2 या 2 से अधिक पासे ना दिए हों। इस पर जैसे 5 इसके अपोजिट क्या हो सकते हैं, 4 के अपोजिट क्या हो सकते हैं बताइए। 2 और 5 तो लिखे हुए हैं, 2 और 5 तो लिखे हुए हैं, तो 4 के अपोजिट लिख लिए, 1 2 3, 4 को छोड़ के लिख लीजिए, 3 5 और 6। 4 के अपोजिट बताइए, 4 तो 4 पूरा लिख लीजिए, 6 होते हैं ना, टोटल काउंटिंग 6 होते हैं, तो 4 तो है ही, तो 6। क्या क्या पड़ोसी कौन है, 5 और 2। जब पड़ोसी 5 और 2 है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि जब पड़ोसी हैं तो पीछे थोड़ी ना रहेंगे, अपोजिट थोड़ी ना होंगे। अगल बगल हैं, जब अगल बगल हैं तो पड़ोस पीछे अपोजिट नहीं होंगे। तो 5, तो 1 4 के अपोजिट कौन कौन होंगे, 1 3 6। आप समझ गए। ऐसे आप 5 का भी कर सकते हैं, जैसे 5 का बताइए, 5 के कौन कौन होंगे अपोजिट। तो 5 है तो लिख लिए, 6 लिख लिए पूरा, 1 2 3 4। 5 को छोड़ के, क्योंकि 5 तो लिखा हुआ है, 6। ठीक है। अब 5 के पड़ोसी कौन है, अगल बगल कौन है, 2 और 5, 2 और 4, 2 और 4 हटा दिया, तो 5 के अपोजिट कौन कौन आ गए, 5 के अपोजिट आ गए 1 3 6। ठीक है, समझ गए। अब ऐसे 2 का कर लीजिए, 2 में 2 को छोड़ के पूरा 6 लिख लीजिए, 1 3 4 5 6। 2 के अगल बगल कौन है, 5 है और 4 है, 5 है और 4 है, 5 है और 4 है, ये दोनों हटा दिए। तो 2 के पड़ोसी कौन, अपोजिट कौन हुए, 1 3 6। ये समझ गए। कोई भी ऐसा टाइप का, ये अलग अलग है, ये पासा अलग है, ये पासा अलग है, ये पासा ऐसा, ये कैसा टाइप का आप इसको कर सकते हैं। ये साधारण पासा में इतना लोचा करना पड़ता है, साधारण पासा में इतना सब करना। मानक पासा में आपने देख लिया कि कोई नहीं मिल रहा, 7 पड़ोसी 7 नहीं बन रहे, तो यानी ये मानक पासा हो गया। मानक पासा हो गया यानी अपोजिट 7 हो गए। मानक पासा यानी अपोजिट इक्वल टू 7, मैंने पहला उसमें करवाया है ना आपको, अपोजिट 7 हो गए, ये हो गया। ये तो आपको सिंपल। इसमें आप बताइए, 4 2 4 5 6, इसमें कोई आप निकाल सकते हैं, ये मानक पासा है या साधारण पासा है, आप ये बताइए, ये मानक पासा है या साधारण पासा है। आप इसमें कुछ नहीं बोल सकते, ना मानक पासा है ना साधारण पासा है। इसमें तब तक नहीं बोल सकते जब तक इसमें एक और पासा ना दिया हो, जब तक इसमें एक और पासा ना दिया हो तब तक हम इसको कुछ नहीं बोल सकते। चलिए, इन दोनों को हम कुछ नहीं बोल सकते जब तक इसमें साधारण या मानक वो एक और पासा ना दिए। चलिए नेक्स्ट। अब आप मुझे ये बताइए, ये कि एक साधारण पासा है या मानक पासा है। चलिए, ये एक ले लीजिए, 5 ये आप बताइए, मानक पासा है या साधारण पासा है। 5 2 7, पड़ोसी को जोड़ के पड़ोसन को जोड़ा, पड़ोसन से 7 जोड़ा और 7 हुआ, पड़ोसन के साथ 2 बना, 2 जोड़ा 7 हुआ, तो क्या हुआ, ये पड़ोसन के साथ 7 बना, तो यानी ये साधारण पासा, साधारण पासा हुआ। पड़ोसन के साथ 7 हो गया तो ये साधारण हो गया। अब एक और बताइए, ये बताइए, ये बताइए, एक भी पड़ोसन इसका 7 बन रही है,
पड़ोसन के साथ सात बन रहा है? नहीं बन रहा। कोई भी पड़ोसी के साथ सात इसका नहीं बन रहा। तो ये कौन सा पासा हो गया? ये मानक पासा हो गया। मानक पासा हो गया यानी इसके मानक पासा हो गया यानी इसके अपोजिट, मानक पासा हो गया यानी इसके अपोजिट सात बनेंगे। यानी 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा और 1 के अपोजिट 6 होगा। ये आप समझ गए? ये आप निकालना समझ गए। सिंगल पासे का भी मैं बता रहा हूँ। सिंगल पासा समझ गए कि मानक पासा कौन सा है और ये साधारण पासा कौन सा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि मानक पासा कौन सा है, साधारण पासा कौन सा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस पे एक दो क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन बता देता हूँ। मानक पासा और साधारण पासा पे मानक पासा और साधारण पासा पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? मानक पासा और साधारण पासा पे क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया, ये एक पासा है, ये 1 6 5, 1 6 5 और इसमें बोल देगा 2 के अपोजिट बताओ। 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट बताओ आप। इसमें सब ये सिंगल डाइस दिया हुआ है, सिंगल डाइस से 2 के अपोजिट बताओ। 2 के अपोजिट आप बताओगे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल देखिए 2 के अपोजिट पहले हमें सिंगल डाइस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? मानक देखेंगे या साधारण देखेंगे कि ये मानक है कि साधारण है। मानक के लिए क्या होगा? कोई भी पड़ोसी साथ नहीं होगा, कोई भी पड़ोसी साथ नहीं होगा, अपोजिट साथ होगा। मैंने बताया मानक का पड़ोसी साथ नहीं होगा, अपोजिट साथ। तो ये क्या इसके तो पड़ोसी साथ बन गया ना, ये 6 और 7 पड़ोसी के साथ साथ हुआ। तो यानी ये क्या सा हुआ? साधारण पासा। जब ये साधारण पासा हुआ तो मैंने आपको बताया है जैसे 2 के अपोजिट बोला है, यानी भाई हमें तो 2 इसमें दिया नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे एक को लिख के बाकी इसके एक को छोड़ के सारे लिखेंगे। 2 3 4 5 6 लिख दिए। क्या क्या एक के पड़ोसी कौन कौन से दिए हैं? 6 और 5। ठीक है, तो यानी 2 3 और 4 इसके अपोजिट हो सकते हैं। अब अब क्या आंसर दिया है? 5 लिखिए। 5 लिख लिया। अब इसके 5 लिखने के बाद हम दे दिया, ये लिखिए 1 2 3 4, 5 को छोड़ के, क्योंकि 5 तो लिखा हुआ है इस तरह। 5 के कौन कौन से दिए? 1 और 6, यानी 2 3 4 इसके अपोजिट होंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब बचा 6 के अपोजिट क्या होगा? 1 2 3 4 5, 6 तो लिखा है इसलिए 6 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 6 के क्या पड़ोसी कौन कौन है? 1 और 5, यानी 2 3 4, 2 3 4, 1 के अपोजिट ये होगा, 5 के अपोजिट ये होगा, 6 के अपोजिट ये होगा। 2 के अपोजिट निकालना है। 2 के अपोजिट आप निकालिए, 2 लिखिए। 2 के अपोजिट क्या हो सकता है? 2 के अपोजिट क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 को छोड़ के 3 4 5 6, ये लिख लिया। 2 के अपोजिट क्या हो सकता है? इन 1 2 3 4 5 में से क्या हो सकता है? देखिए कितने पासे आपको दिए हुए हैं? 1 2 3, 1 6 5, 1 6 5, 1 6 5, 1 6 5। कौन कौन से नहीं दिख रहे इसमें? 3 और 4 नहीं दिख रहे, 3 और 4 नहीं दिख रहे। और इसका एक गोल्डन रूल है, लिख लीजिए। कभी भी 2 विपरीत ना एक साथ छुपेंगे ना एक साथ दिखेंगे। 2 विपरीत ना एक साथ छुपेंगे ना एक साथ दिखेंगे। ये एक पॉइंट है, इससे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हल होते हैं। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
दो विपरीत ना एक साथ दिखाई देंगे ना ही छिपेंगे। दोनों में बहुत दोस्ती है। बोलेंगे हम तो भाई अगर छुपेंगे तो साथ में छुपेंगे, अगर नहीं छुपेंगे तो कोई, दोनों में से कोई नहीं छुपेगा। तो दो इसमें से कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? जब कौन कौन सा दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। और कौन सा छुपा है? छुपा कौन सा है? छुपा और दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ये 2 का हमारे निकालना है ना। 1, 6, 5 और छुपा है 3 और 4। तो अब आप मुझे बताइए 2 के अपोजिट 3 और 4 होगा या 1, 6, 5 होगा? अरे जब 2 ही नहीं दिखाई दे रहा, जब ये नहीं दिखाई दे रहा, 3, 4 भी नहीं दिखाई दे रहा, यानी ये और ये ना एक साथ दिखाई देंगे ना एक साथ छुपेंगे ना। लेकिन 2 नहीं दिखाई दे रहा, यानी एक सिंगल नहीं दिखाई दे रही, तो ये भी नहीं दिखाई दे रहे। ये भी छुपा है और ये भी छुपा है, ये भी छुपा है और ये भी छुपा है। ये भी छुप गया ना, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या दिखाई दे रहा है? 1, 6, 5, यानी 1, 6, 5 इसके अपोजिट होंगे। ये क्वेश्चन ऐसे आता है सिंगल डाइस का। इसको दिमाग में रखिए। 2 नहीं दिखाई दे रहा है ना हमें, 2 नहीं दिखाई दे रहा और 3, 4 भी तो नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए 3, 4 अपोजिट नहीं होंगे। जब या तो मैंने बोला अगर 2 होता, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 3, 4 भी दिखाई देते, यहाँ एक और ऐसा करके ये 5 की जगह 3 हो जाता, 5 की जगह 3 हो जाता, 3 दिखाई देता, तो 5 यहाँ से हट के यहाँ 3 आ जाता, यहाँ 5 हो जाता। ठीक है, ठीक है, समझ गए कैसे होता है ये? 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 3, 4 भी नहीं दिखाई दे रहे, तो मैंने कि दोनों नहीं दिखाई दे, 2 अपोजिट ना एक साथ दिखाई देंगे ना ही छिपेंगे, ना ही एक साथ छिपेंगे। तो जब ये छुप भी गए हैं, छुप गए हैं एक साथ, तो ये अपोजिट कैसे हो सकते हैं? ये छुपा है, ये दिखाई दे रहा है, ये छुपा है या ये दिखाई दे रहा है, मतलब एक ये छुपा है, ये दिखाई दे रहा है, ना एक साथ छुपेंगे, यानी अगर एक छुपेगा तो एक दिखाई देगा। समझ गया? इसको अच्छे से एक और, एक छिपेगा तो एक दिखाई देगा अपोजिट में। समझे? इसी का ही है। इस पे चलिए एक और क्वेश्चन आपको अच्छे से बिल्कुल और करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे टाइप के सिंगल पासे के क्वेश्चन आते हैं, सिंगल पासे के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको हल्का सा कंफ्यूजिंग करेंगे। लिख लीजिए एक नहीं, आप 3, 4, 5, 3, 4, 5, मुझे एक का अपोजिट बताइए, एक का अपोजिट बताइए, एक का विपरीत बताइए, मुझे एक का विपरीत बताइए। सबसे पहले हमको एक लिखेंगे, इसके साथ क्या लिखेंगे? एक को छोड़ के 2, 3, 4, 5, 6 लिख लिया। क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई और क्या छुपा है? ये समझाने के लिए इतना खोल रहा हूँ। क्या आपको दिखाई दे रहा है 3, 4, 5। क्या छुपा है? 1 छुपा है, 2 छुपा है और 6 छुपा है। ठीक है,
एक छुपा है, दो छुपा है, छः छुपा है, एक छुपा है, दो छुपा है, छः छुपा है। तो एक का अपोजिट क्या हो सकता है? अरे भाई ये तीनों एक साथ छुपे हैं, तो यानी 2 और 6 तो एक के अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, एक छिपा रहेगा तो एक दिखाई देगा, मतलब एक छुपा रहेगा तो कम से कम उसका अपोजिट दिखाई देंगे। दोनों ना छुप सकते हैं ना दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक भी छुपा है, दो भी छुपा है, तो यानी एक के साथ क्या दिखाई दे रहा है, एक छुपा है तो क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो एक के अपोजिट क्या हो गए, यानी 2 और 6 तो कैंसिल हो गए, 2 और 6 तो कैंसिल हो गए, 3 4 5 इसके अपोजिट। एक के अपोजिट क्या है, 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है। ये मैं आपको साधारण भाषा का बता रहा हूँ। साधारण भाषा में थोड़ा सा समझने का देरी है। आप जैसे ही इस वर्ड को समझ जाएंगे, आपको साधारण भाषा में एक भी दिक्कत नहीं होगी। साधारण भाषा के क्वेश्चन में एक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अगर आपको साधारण भाषा में फिर भी कोई दिक्कत हो रही है, फिर भी कोई दिक्कत हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं एक सिंगल लेक्चर साधारण भाषा के उसमें बताऊंगा बिल्कुल इसको अच्छे से। अब ये आता है, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, ये भी आप ले लीजिए 5। हाँ, ये कौन सा पासा है और इसका मुझे बताइए 5 का अपोजिट बताइए। ये तो आप बता सकते हैं, 5 का अपोजिट। ये क्वेश्चन दिया है, ये पासा दिया है, 5 का अपोजिट बताइए, ये आपको दिया है, ये आप बता सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सिंगल पासा, जो कभी भी सिंगल पासा आए तो हमको ये देखना है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो मैंने आपको बता दिया है मानक पासा का डिफरेंट और साधारण पासा। मानक पासा होता तो इसके कोई भी पड़ोसी साथ नहीं होते। साधारण पासा होता है तो इसके पड़ोसी साथ है। 5 6 7 8, ये 5 6, ये कैसा है, ये है मानक पासा। मानक कैसा हुआ, इसके पड़ोसी साथ नहीं है। पड़ोसी अगर का जोड़ साथ होता तो ये साधारण पासा था। मानक पासा, मानक पासा हो गया तो यानी मानक पासा हो गया तो सिंपल है, 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है, 3 का अपोजिट 4 होता है। क्यों अपोजिट 4 क्यों है, क्योंकि ये इनका जोड़ 7 होना चाहिए। समझ गए? तो 5 के अपोजिट क्या हुआ, 5 के अपोजिट 2 आंसर आ गया। ये है मानक पासा। अब इसी पे एक और क्वेश्चन कर लीजिए, ये आप करिए 5 सिंपल। अब इसमें 5 के अपोजिट बताइए, इसका सेम वैसा ही टाइप का लिया हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे ये मानक है कि साधारण है। तो मानक होता तो इसका कोई पड़ोसी साथ नहीं, लेकिन ये 5 6 7, ये 7 बन जा रहा है, यानी पड़ोसी का जोड़ 7, पड़ोसी 7 हो गया है, यानी ये साधारण भाषा हमें 5 का अपोजिट निकालना है। 5 लिख लो, सिंपल 6 नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4, 5 तो लिखा हुआ है तो 5 नहीं लिखेंगे, 6। क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, 1 और 2, ये हटा देना, 1 और 2 हटा देना, आ गया यही आंसर, 3 4 6। 5 के अपोजिट 3 4 6, 5 के अपोजिट 3 4 6, ये समझ के सिंगल। और इसी में एक इसमें सिंगल डाइस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं देगा। एक को और जो अभी मैंने आप ही समझाया वैसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी में से ले लेते हैं 5 2, यही ले लेते हैं, और अपोजिट पूछ लिया है, 3 का अपोजिट बताइए। ये अब तो आप कर सकेंगे, मुझे उम्मीद है। सबसे पहले हम देखेंगे ये मानक है कि साधारण है। अरे मानक होता तो कोई का पड़ोसन का जोड़ 7 नहीं होता, लेकिन इसका पड़ोसी का जोड़ पड़ोसी के साथ मिलके ये 7 बना लिया, 7 5 6 7, तो यानी ये साधारण हो गया, साधारण।
जब साधारण हो गया, हमें 3 का अपोजिट निकालना है। जब साधारण हो गया तो 3 का अपोजिट 3 लिख लीजिए, फिर 1 2 3 तो लिखा हुआ है, 4 5 6 पूरा लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 पूरा लिख लिया आपने। 1 2 3 3 यहाँ है, 4 5 6। अब आप ये बताइए दिखाई और छुपा क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है? 1 2 5, 1 2 5। और क्या आपको छुपा क्या है? क्या छुपा है? 3 4 6। जब ये तीनों छुपे हैं तो यानी ये 3 का पूछा ना, 3 के अपोजिट 4 6 तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये एक साथ ना छुप सकते हैं ना दिखाई दे सकते हैं। छुपे हैं ना एक साथ, 3 के साथ अब छुपा है, 4 और 6 दोनों छुपे हुए हैं, तो ना ये दिख सकते हैं ना छुप सकते हैं। तो यानी 3 के साथ क्या है? 4 और 6, 4 और 6 हटा दीजिए। तो 3 के अपोजिट क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये आपका आंसर। एक सिंगल पासे डाइस में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आ सकता, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता। ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब आपको इसी में आगे बढ़ते हैं। एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। ये एक पासा है, 1 4 6, ठीक है। घड़ी की ये हमारी घड़ी है। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, राइट से फिर राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। जिस प्रकार अगर घड़ी की सुई घूमती है उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। और घड़ी के विपरीत घूम रहा है, मैं यहाँ से बाएं से चालू किया हूँ, दाहिने गया हूँ। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये समझ लीजिए, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई राइट टू लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट टू राइट। अब इसको घुमाइए, एक को पकड़ो, एक को पकड़ा मैंने और यहाँ से 1 से चालू किया क्लॉकवाइज। क्या हुआ? 1 हुआ, 1 के बाद क्या आया? 4 आया, 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया। 1 है ना, 1 के बाद हम गए 4 पे, फिर 4 के बाद 6 गए, फिर गए 1 पे। 1 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 1। देखिए 1 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6। ये हुआ ना, 1 4 6, 1 4 6। अब एक और नोट करिए, जैसे अब हम ये करते हैं, इसी को ले लेते हैं 4। अब मैं ये क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉकवाइज। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ, 1 को ही पकड़ना, 1 से गया 6, फिर गया 4 पे, फिर आया। ये एंटी क्लॉकवाइज। 1 से गया 6, 1 से गया 6, 1 से